हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे चैनल पर सी डबल ई के पीवाईक्यू की सीरीज़ चल रही है और ये मैथमेटिक्स के सी डबल ई के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सीरीज़ का ये सेकंड लेक्चर है। तो चलते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स प्लस वाई टू द पावर 100 प्लस एक्स माइनस वाई टू द पावर 100 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इज। ये सी डबल ई 22 का सवाल है। आप वीडियो को पॉज करें एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसका आंसर जो है वो है B51। तो चलिए इसके सोल्यूशन को देखते हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन है एक्स प्लस वाई टू द पावर 100 प्लस एक्स माइनस वाई टू द पावर 100। इसको सॉल्व करने का तरीका है बाइनोमियल एक्सपेंशन। आप इसको एक्सपांड करेंगे तो हमें सिंपली दिख रहा है कि ये एक्स प्लस वाई टू द पावर 100 को जब आप एक्सपेंड करेंगे और x माइनस वाई टू द पावर 100 को आप सेपरेटली एक्सपेंड करेंगे तो इसका पॉजिटिव टर्म्स और इसके नेगेटिव टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। यानी कि अगर ये 100 टर्म्स आ रही हैं तो इसकी हाफ यानी कि 50 टर्म्स आएंगी प्लस एक कांस्टेंट टर्म लास्ट में आएगा, तो टोटल 51 टर्म्स बन रही हैं। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो हम चलते हैं इसके फुल सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले x प्लस वाई टू द पावर 100 को एक्सपांड करें तो क्या मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा x टू द पावर 100 प्लस x टू द पावर 99 टाइम्स 100c1 टाइम्स a प्लस x टू द पावर 98 टाइम्स 100c2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म क्या आएगा आपके पास 100c100 टाइम्स a टू द पावर 100। x माइनस वाई टू द पावर 100 को आप एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा प्लस x टू द पावर 100। उसके बाद अल्टरनेट नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस आपको देखने को मिलती है, यानी कि माइनस ऑफ x99 टाइम्स 100c1 ऑफ a प्लस x98 टाइम्स 100c2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 100c100 टाइम्स a टू द पावर 100। तो ये जो टर्म्स है ये आपस में आगे चल के कैंसिल होती जाएंगी, यानी कि जिन कॉम्बिनेशंस का कोएफिशिएंट x टू द पावर 99 x टू द पावर 97 यानी कि x के पावर में ऑड होगा वो सभी के सभी टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, और जिन x के पावर पे 100 98 96 इस तरह से कोएफिशिएंट होंगे वो सब बच जाएंगे। तो देखिए ये x टाइम्स 100 दो बार आ रहा है, तो हम इसको ट्वाइस ऑफ x टू द पावर 100 लिख सकते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट टर्म क्या है x टू द पावर 98। उसके बाद ये जो है हम इसको x टू द पावर 99 टाइम्स जो कुछ भी है उसको हम ऐसे छोड़ देते हैं ब्लैंक स्पेस, सॉरी इट्स 98 नॉट 99। उसके बाद प्लस क्या आएगा, ये 98 है, 100 के बाद 98 आया, फिर क्या आएगा 96। उसके बाद कुछ होगा प्लस डट 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 करते करते ये कांस्टेंट है तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, इसका कोएफिशिएंट होगा x टू द पावर 0 टाइम्स ये जो है कांस्टेंट ही है। तो आप देखो ये जो है ये एक AP फॉर्म कर रहा है, क्यों, इधर 0 है फिर 2 होगा फिर 4 होगा। उसी तरह से 96 है 98 है 100 है, यानी कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है, कॉमन डिफरेंस है 2। तो सिंस ये एक AP फॉर्म कर रहा है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं। ये जो 100 है लेट अस कंसिडर इट टू बी द लास्ट टर्म, तो 100 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म क्या है 0 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है 100 माइनस 98 या 98 माइनस 96 क्या है, यह है 2। तो यहाँ से क्या निकलेगा 100 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, ये 2 इधर आ गया तो क्या डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 50। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल्स टू 50 प्लस 1 51। ये हो गया हमारा आंसर। That means when we expand this expression x plus y to the power 100 plus x minus y to the power 100 तो हमको 51 नंबर ऑफ टर्म्स देखने को मिलेंगे। ये सवाल था CEE 2022 का। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल जो है ये भी CEE 2022 का ही सवाल है ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पर हमको सॉल्व करना है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ मॉड x डिवाइडेड बाय x, इसका वैल्यू क्या होगा। इज इट 1 0 प्लस इन्फिनिटी या फिर डी एन ई यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट। पॉज करें इस वीडियो को और ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसका आंसर जो है वो होगा डज नॉट एग्जिस्ट।
तो चलिए देखते हैं इसका सल्यूशन। सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ कि फॉर ए लिमिट टू बी डिफाइंड, अगर आप किसी एक्सप्रेशन का लिमिट फाइंड करना चाहते हैं तो लिमिट सपोज x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ ए सर्टन फंक्शन एफ एक्स should be equals to limit x tends to 0 minus of fx, and it should be equal to function of that expression at 0। यानी कि हम अगर हमको एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, तो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0, the value of the function when the limit x tends to 0 minus and the value of the function when limit x tends to 0 plus, ये तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल होंगी तभी जाके वो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। और एक सेकंड कॉन्सेप्ट आपको इसमें ये यूज़ होगी कि मॉड ऑफ एक्स, ये क्या होता है? ये होता है सिंपली एक्स, अगर एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, एंड इट वुड बी माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। सिंपली अगर एक्स के अंदर नेगेटिव है, सपोज -7 है, तो इट वुड कम आउट एज -7 यानी कि +7। ये दोनों कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स यानी कि साइन ऑफ मॉड एक्स बाई एक्स को सॉल्व करते हैं, तो क्या निकलेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन ऑफ मॉड एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, तो ये क्या होगा हमारे पास? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, सिंस ये x टेंड्स टू 0 प्लस है तो ये तो पॉजिटिव नंबर है, तो साइन के अंदर जो x है ये पॉजिटिव है, तो ये मॉड हट जाएगा और कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तो ये क्या बन जाएगा? साइन x डिवाइडेड बाय x, एंड वी नो दैट साइन x बाई एक्स इज इक्वल्स टू कितना? 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे हमारा लिमिट का वैल्यू आया 1। अब इसको देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये क्या निकलेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है हमारे पास साइन ऑफ मॉड एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये 0 माइनस है यानी कि एक नेगेटिव नंबर है, तो जब भी मॉड के अंदर नेगेटिव होगा तो वो कैसे बाहर आएगा? विथ ए नेगेटिव साइन। तो साइन ऑफ x है तो इसको मॉड को हटाएंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा साइन ऑफ -x होल डिवाइडेड बाय x। और एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी होगी कि सिंस साइन इज ए ऑड फंक्शन है, तो ये जो साइन ऑफ -x जो है वो बन जाएगा माइनस ऑफ साइन x, और कॉस फंक्शन जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, इसीलिए कॉस ऑफ -x इज इक्वल्स टू कॉस x, बट यहाँ पे साइन इज ए ऑड फंक्शन, तो साइन ऑफ -x वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x, तो ये बनेगा माइनस ऑफ साइन x डिवाइडेड बाई x, एंड साइन x बाई एक्स जैसे कि यहाँ पर हमने 1 लिखा तो ये बन गया 1, क्योंकि 1 के पहले एक नेगेटिव साइन है तो ये बन गया -1। तो अब देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस जो है ये -1 निकला, और लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ एफ एक्स जो है वो +1 निकला। लेकिन फॉर ए लिमिट टू बी डिफाइंड, द लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एंड द फंक्शन एट 0, दिस 3 वैल्यू शुड बी इक्वल। लेकिन एक 1 आ रहा है, एक -1 आ रहा है, तो दिस टू आर नॉट इक्वल, सो द लिमिट इज नॉट डिफाइंड। सो इन दिस केस द आंसर वुड बी डी एन ई, यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल जो है ये भी CEE 2022 का है। सवाल में दिया गया है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 देन ए रूट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 इज। ऑप्शन से 0, 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड 3। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। वेल, इसका आंसर जो है A 0। तो चलिए देखते हैं ये 0 कैसे आया। लेट्स सी द सोल्यूशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हिंट इस तरह से लेनी है कि आपका जो कंस्ट्रेंट है यानी कि जो कंडीशन आपको दी गई है वो ये है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो आपको जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो आपको उसमें कुछ ना कुछ ऑपरेशन तो करनी ही पड़ेगी। तो जो कंडीशन है आप उसको बनाने की कोशिश करें, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। आप इसमें ट्राई करें कि हम इसमें a प्लस बी प्लस सी किसी एक रो या फिर किसी कॉलम में बना सकते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे? अब ध्यान से देखिए कि हम रो 1 को इंटरचेंज करेंगे
ये ऑपरेशन में करूँगा रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 इंटरचेंज करूँगा। तो हम रो 1 में रो 2 और रो 3 ऐड करें तो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। इसमें देखिए a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। तो फर्स्ट रो हमारा क्या बन रहा है, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। सेकेंड में भी बन रहा है a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। थर्ड एलिमेंट जो है ये भी बनेगा a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। ये टोटल डिटर्मिनेंट हमको दिया गया है 0। और नीचे के एलिमेंट्स सेम रहेंगे, c b माइनस एक्स, a b a c माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी आप फर्स्ट रो में से बाहर निकाल लें, यानी कि कॉमन ले लें, तो क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स टाइम्स द डिटर्मिनेंट 1 1 1 c b माइनस एक्स a b a c माइनस एक्स। ये जो है टोटल आपको ज़ीरो करनी है। तो सिंपली आपको लॉजिक तो पता चल गया। अगर इसको ज़ीरो करना है तो इधर दिस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो और ये टोटल डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है ये ज़ीरो बनेगा। अगर हम इसको ज़ीरो करते हैं तो क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। अगर हम इसको ज़ीरो करते हैं तो यहाँ से हम इस पूरे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद जो है x का एक वैल्यू निकलेगा। तो हम इस वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू निकलेगा। कॉम्प्लेक्स मतलब कि कॉम्प्लेक्सिटी उसमें होगा, थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ आंसर मिलेगा, रूट्स वगैरह उसमें देखने को मिलेंगे, तो इसको कंसिडर नहीं करते हैं। पहला जो रूट मिला है x इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, और क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया था, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो हमारा x का वैल्यू क्या निकल गया, ज़ीरो। दिस इज आवर आंसर। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ जो है वो लंबी बन जाती है और स्टूडेंट्स जो है वो बोरिंग फील करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ ब्रांड न्यू क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर CEE ऑफ मैथमेटिक्स इटसेल्फ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।